जय हिंद। निफ्टी वापस से वोलेटाइल होकर नियर टू ऑल टाइम हाई आया। अब इस बीच में एक और काइंड ऑफ ट्रैवल सेक्टर से रिलेटेड एक आईपीओ आ गया लेट रेवेन्यूज का, यानी कि आईजीगो, आईबीबो नहीं आईजीगो करके है। अब यहां पर क्या है, ये एक अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, बट क्या ओएफएस है, कितना वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था ऑनलाइन बैक टू बैक टीबोटेक का भी आया था, बैक टू बैक ट्रैवल से रिलेटेड होटल एपीजे सुरेंद्र ये वो 4-5 आ गए, यात्रा का भी थोड़े टाइम पहले ही आया था। तो क्या इसमें लगाना है या नहीं लगाना है? लगाना है तो कितने लॉट्स में लगाना है? क्या फुल फोर्स में लगाना है या बिल्कुल एक एक दो दो लॉट में ही लगाना है? रिस्की है नहीं है? लिस्टिंग गेन कितने हो सकते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है? ये तो हर बार की तरह बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे कि हमारे गो डिजिट पे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे, फिर उसके बाद ऑफिस आईपीओ एनालिसिस थे, वो भी हमारा डॉट टू डॉट बैठा, क्रोनोक्स के एनालिसिस भी बैठे, जहां पर मैं कैलकुलेट करके बताता हूं भाई ये अगर इतना प्रीमियम होना चाहिए या इतना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, वो भी इसी तरीके से बताऊंगा। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. Without wasting time, deep dive करते हैं अपने एनालिसिस में और देखते हैं कि आईपीओ के पास हमारे लिए क्या है। इट इज अ यस और इट इज अ नो। चलिए डीप डाइव करते हैं एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, यहां पर आईटी सेक्टर का एक ब्रेकआउट स्टॉक डाल दिया। ये निफ्टी तब भी मैंने कहा था कि भाई 2-4 दिन में लोग एनालाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे कि भैया ये ही टाइम था बाय करने का। फिर हम लोगों ने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी डाली थी, क्रोनोक्स एनालिसिस थे, ईवी सेक्टर का ब्रेकआउट वगैरह डाला था। यहां पर आपको ना सब कुछ मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं एनालिसिस पे। लेट रेवेन्यूज आईजीगो, चलो एक काम करते हैं, इससे समझते हैं जरा इनके पास क्या क्या है। वो तो हमें पता है, ट्रैवल पोर्टल वालों के पास होटल्स, ट्रैवल, फ्लाइट्स, यही सब होता है। फिर भी देख लेते हैं एक बार जरा। ओटीए प्लेटफॉर्म हो गए, ओटीए यानी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी, आईजीगो जिस तरीके से मेक माई ट्रिप, यात्रा, ये सब है। द कंपनीज लिस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स पीएनआर स्टेटस एंड कंफर्मेशन प्रेडिक्शंस, कि भैया कितना आपने पीएनआर डाला, अभी वेटिंग में है, तो ये प्रिडिक्ट करके बता देंगे कितना होगा। ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी अलर्ट्स, ट्रेन रनिंग स्टेटस अपडेट्स, डिले प्रेडिक्शंस, ऑल्टरनेटिव रूट, ये वो, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस, ये वो एंड सो ऑन, ये वो सब इन्होंने डाल दिया। ठीक है, मोस्टली इनका जो फोकस है वो दिखाई दे रहा है ट्रेन्स वगैरह पे है, बाकी फ्लाइट्स वगैरह भी इनके पास है, एयरबस ऐप वगैरह भी है इनके पास। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंपनी हैज द हाईएस्ट ऐप यूजेज अमंग ओटीएस, जितने भी ओटीएस है ना, विद 83 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। वाओ, 8.5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स है इनकी एप्स वगैरह पे, इनके डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि ऑलमोस्ट डेटा ऑलमोस्ट 7-8 महीने पुराना है, और बढ़ गए होंगे। रिसेंटली लॉन्च्ड आईजीगो प्लान, एन इंटेलिजेंट एआई बेस्ड ट्रैवल प्लानर दैट हेल्प्स ट्रैवलर्स प्लान देयर ट्रिप्स विद डिटेल्ड, एक पर्सनल ऐप के पास एआई बेस्ड ट्रैवल प्लानर भी इन्होंने यहां पर लॉन्च किया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया था, कंपनी लॉन्च्ड अ वैल्यू एडेड सर्विसेज एश्योर्ड फ्लेक्स व्हिच एनेबल्स द परचेज ऑफ अ फुली फ्लेक्सिबल एयर और रेल टिकट विद नो एडिशनल पेमेंट फॉर कैंसिलेशन वगैरह। होता क्या है कि जैसे मान लो आप टिकट लेने गए, टिकट आ रही है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए की, तो बोलता है एक काम करो आप 500 रुपए और दो तो हम आपको नो कैंसिलेशन वगैरह दे देंगे। तो इन्होंने कहा हम वो भी नहीं लेंगे, हम नो एडिशनल देंगे, ताकि हमारे पास कस्टमर एक बारी को थोड़े से ज्यादा आ सके। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जरा इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स देखते हैं। अभी तक तो देख के देखो नॉर्मल प्लेटफॉर्म जैसा ही लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ खास तो नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ की बात करूं, क्योंकि इस टाइप के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए ट्रैवल एजेंसी वगैरह में। आईपीओ ओपन होगा 10 तारीख को, 12 तारीख को आईपीओ रहेगा, 3 दिन तक अलॉटमेंट आएगी, फिर 13 तारीख को, 14 तारीख को आपके पास शेयर्स वगैरह आएंगे, सैटरडे संडे वगैरह की छुट्टी हो गई, 15, 16, 17 3 दिन की छुट्टी रहेगी, और फिर 18 तारीख को यहां पर ये ओपन होगा मार्केट, तो 18 तारीख को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, लाइए जी वैल्यूएशंस। फेस वैल्यू 1 रुपए पहले से ही प्री स्प्लिटेड है, प्राइस बैंड 88 टू 93, हम अप्लाई करेंगे 93 पर। या तो कट ऑफ बॉक्स पर टिक मार दो या 93 मैनुअली लिख दो, मैं तो कट ऑफ बॉक्स पर टिक मार देता हूं। लॉट साइज 161 शेयर्स का इन्होंने रखा है। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे।
कंपनी कह रही है कि भैया मुझे 740 करोड़ रुपए दे दो, मुझे 740 करोड़ रुपए चाहिए। बट कंपनी कह रही है जिसमें से सिर्फ 15% के आसपास, राइट, 15-16% के आसपास ही फ्रेश इश्यू है। सारा का सारा पैसा मेजर पार्ट में जाएगा OFS वगैरह में। ये मैंने पहले भी काफी वीडियोस में एक्सप्लेन करा है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब दोबारा ये वाला पार्ट समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा था वो पार्ट है क्या। देखिए, कंपनी ने कहा कि यार हमें ना बिजनेस करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फंड रेजिंग प्लान। अब कंपनी ने कहा कि भैया मुझे पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, मैं और वेबसाइट को डेवलप करूंगा, टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा, इंप्लॉइज हायर करूंगा, और कुछ थोड़ा बहुत बर्न भी होता है इस टाइप की कंपनीज में। तो इनके पास हमेशा से दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था डेट का, दूसरा ऑप्शन था इक्विटी का। अब डेट पे क्या है, यहां पर आपको ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी जो लोनदार होते हैं ना, जो लेंडर्स होते हैं, जो आपको लोन देते हैं, बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या हम लोग मान लो किसी से भी बॉन्ड्स ले लिए, मॉर्टगेज कर दिया, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, डिबेंचर्स भी हो गए। तो ये बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जी रहे हो, मर रहे हो, कंपनी में बिजनेस आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे मेरा इंटरेस्ट दे दो और बाद में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर डेट भी पूरा दे देना। बट यहां पे ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इक्विटी में। आपने कई बार देखा होगा मार्केट में आप पैसा लगाते हो, कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, कंपनी भाग जाती है, किंगफिशर का एग्जांपल ले सकते हो, सारा का एग्जांपल ले सकते हो। तो यहां पर इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं होती। बट कई बार ये स्टॉक्स 5 का 10 और 500 भी हो जाता है, 10-10 गुना, 20-20 गुना पैसा बना कर देता है, इसलिए लोग इक्विटी में लगाते हैं। अब आ जाते हैं यहां पर वापस, एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर दूं, जैसा कि शार्क टैंक का एग्जांपल लेते हैं। आप शार्क टैंक में गए जी, मैं अपनी कंपनी का 2% देना चाहता हूं 5 लाख रुपए के लिए, तो डील होगी नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हुआ प्राइवेट प्लेसमेंट, यहां पर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। दूसरा हो गया कि मैं स्टॉक मार्केट पे, या मैं लिखता हूं स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना चाहता हूं, ठीक है। अब कंपनी ने कहा कि मुझे 740 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से जो पैसा आप भरोगे, जो आईपीओ आप भरोगे, तो जो 740 करोड़ रुपए आप रेस करोगे उसमें से 84% पैसा जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट वालों को, वो अपना माल बेचेंगे। ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। कंपनी के पास कितना जाएगा, सिर्फ 16% पैसा जाएगा कंपनी के पास, जिससे कंपनी अपने केपेक्स में यूज करेगी, या जो प्लान्स वगैरह यहां पर कंपनी ने दिए होंगे उसको यूज करेगी। अब डिफरेंस देख रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ पैसा जा रहा है किसके पास, जो प्रमोटर हो सकता है, या कोई सेलिंग शेयर होल्डर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट कंपनी के पास सिर्फ इतना सा, लाइक पीनट्स के आसपास पैसा जा रहा है। यूजुअली मैं देखता हूं कि 70-30 हो, 70-30 नहीं है, 60-40 हो, लास्ट टू लास्ट 50-50 भी हो, बट यहां पर 16-14 है। तो मेरा जो, अगर मैं लगाऊंगा लिस्टिंग, तो मैं उस हिसाब से फुल फोर्स में नहीं लगाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए जी, वापस आते हैं। अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट तो देख ही लिया, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक एक लॉट का जरा वैल्यूएशन देख लेते हैं कि भैया एक एक लॉट की वैल्यूएशन क्या है। रिटेल वाला कह रहा है भैया एक लॉट है 14,973 का, अगर आप 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन रखोगे तो 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हो, और अगर उससे ऊपर जाते हो तो 14 लॉट्स यानी कि HNI कैटेगरी, और 10 लाख से ऊपर जाते हो तो बिग HNI कैटेगरी है। वो सिस्टम क्या ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है जैसे आप उसमें नंबर ऑफ लॉट्स डालोगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। QIB को देने वाले हैं 75%, नॉट लेस देन, मतलब 75 तो मिलेगा ही मिलेगा। रिटेल वालों को 10%। अब यानी कि पिछले 3-4 साल में कंपनी ने एक न एक आधी बार लॉस किया है, जिसकी वजह से ये 10% तक ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर कहते हैं आईजीगो ने अभी तक एंकर इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह वाले, उनसे ऑलरेडी 333 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेस कर लिया है। और कोटा कितना था, एंकर पोर्शन कितना था, देखो 333 करोड़, और पूरा का पूरा एंकर पोर्शन सब्सक्राइब हो गया, मतलब ये है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। अब आ जाते हैं जरा बैलेंस शीट पे, भैया दिखाओ कितना कमाया, कितना गवाया, क्या बचा हाथ में, क्या नहीं बचा, हमें तो उससे फर्क पड़ता है। अब एसेट्स को समझा जाए तो यहां पर पहले एसेट्स थे 185 करोड़, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए 538 करोड़, थोड़े से बड़े 585 करोड़, और ये हो गए 600 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें 138 करोड़ की सेल थी, डबल से भी ज्यादा हो गई, 384 करोड़ हो गई, 517 करोड़, 497 है। अब आप कहोगे यार ये तो ड्रॉप हो गया, बट ये देखो ये 3 क्वार्टर का है, 9 महीने का है, तो अगर मैं इसको बैलेंस भी करूंगा तो भी ये 650 करोड़ के आसपास आ जाएगी, यानी कि सेल्स तो बढ़ रही है। बट प्रॉफिट कितना है, 138 करोड़ की सेल्स पे 7 करोड़ का प्रॉफिट, चलो फिर भी प्रॉफिट में थे, ये हो गया लॉस।
21 करोड़। अब लॉस क्यों हुआ पहले वो समझाता हूं। जरा ये बैलेंस शीट देखना कब से कब तक है। ये 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का कॉलम है। ये बैलेंस शीट तब तक की है। तो और हमारे पास अप्रैल और मई में आई थी कोविड वेव 2। वापस से जाइए 3-4 साल पहले जब आई थी कोविड वेव 2, क्या हॉरिबल मंजर था। उस टाइम पे लोग घर से तो बाहर निकलने को मतलब एकदम डर रहे थे, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है ये वो। उस वजह से यहां पर कंपनी को लॉस हुआ और जैसे ही रास्ते खुले सबसे पहले ये इंडस्ट्री रिकवर कर गई। 23 करोड़ और 65 करोड़। ये 65 करोड़ भी देखो 3 क्वार्टर का है, ओवरऑल 80 करोड़ के आसपास आएगा। यहां पर मार्जिन कितना था? 4%। यहां मार्जिन हो गया 12%। ये जो मार्जिन बढ़ाया है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है कि अब धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ानी शुरू करी। मतलब क्या होता है ऐसे समझाता हूं। पहले आप फ्लाइट बुक करने जाते थे 5,000 रुपए की, ये 200-250 रुपए अपने लेते थे, मान लो हो गया आपका 5200 के आसपास। बट डिस्काउंट आपको देते थे फॉर एग्जांपल 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए के आसपास। अब वो डिस्काउंट भी रिड्यूस कर दिए कि भैया मैं अब ज्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा। अब वापस जाइए, पहले क्या कूपन मिलते थे, इतने इतने कूपन मिलते थे, होटल पे अच्छा डिस्काउंट आता था। अब वो डिस्काउंट धीरे 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 कम कर दिया। ये है वो मार्जिन पास ऑन करना। रिजर्व्स पहले लॉस में थे 212, प्रॉफिट में आए 300, 350, 400 और अभी तो वो क्वार्टर बचा हुआ है जब लोग ट्रैवल करने जाते हैं। जनवरी का बचा हुआ है, फरवरी का बचा हुआ है। बोरोइंग्स 14 करोड़, 2 करोड़ डेट फ्री हो गई, 43 करोड़ वापस से रेस करा। वैसे तो मेरे हिसाब से जब 400 करोड़ के रिजर्व्स हैं तो ये 40 करोड़ की बोरोइंग दे के खत्म ही करो, इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। की वैल्यूज में क्या आ रहा है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15 अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8 थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। पैसा किस लिए उठा रहे हो भैया? पार्ट फंडिंग, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने पहले ही बताया था कि भाई केपेक्स लगाएंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह के लिए, इन्वेस्टमेंट इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी और इनऑर्गेनिक ग्रोथ देखनी है, यानी कि लोग इनके पास खुद आने चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो गया। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड, कितना लगाना है या कितना नहीं लगाना। 93 का प्राइस बैंड था यहां पर, फिर उसके बाद हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर हो गया लिस्टिंग गेन। नंबर वन प्रोज, सेक्टर अच्छा है, हम लोग ऑलरेडी टीबो टेक, यात्रा इन सब में देख चुके। नंबर 2 मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ एक बार लॉस हुआ, दैट टू जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। बाकी टाइम पे ये अभी तक अच्छा ही चला है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ एक जो 1684 का था ओएफएस कम था, वो थोड़ा सा अनबैलेंस है, जिसकी वजह से मेरी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। टीबोटेक की तरह मैं यहां पर भी ना कुछ 40-45% एक्सपेक्ट करता, बट ये जो ओवर बैलेंस हुआ ना ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ। बट फिर भी यहां पर मेरे हिसाब से समवट जो रिटर्न्स आने चाहिए 740 करोड़ के प्लस, उस बीच में कोई आईपीओ नहीं आ रहा। मार्केट ने वापस से रिकवरी कर दी, मोदी टर्म 3.0 स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं यहां पर समवट अराउंड 60 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा, 60 टाइम्स के हिसाब से। और जो लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा 20-35% के हिसाब से लिस्टिंग गेन रहेगा, जिसकी वजह से मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। क्योंकि रिटेल कैटेगरी क्या है, थोड़ी छोटी है, 10%, तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे 5 लॉट, 10 लॉट, मल्टीपल लॉट, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, बट मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मल्टीपल पैन अकाउंट से। कई लोग ये क्वेरी पूछते हैं कि भाई अगर मेरे 2 डीमैट अकाउंट है, मैं इससे भी अप्लाई कर सकता हूं, जीरोधा से भी, एंजल से भी, तो क्या वो वैलिड है? नहीं है वैलिड। 1 पैन 1 एप्लीकेशन। फिर लोग पूछते हैं कि यार मैंने अपना भी अपने यूपीआई से कर दिया, अपना दोस्त का भी अपने यूपीआई से कर दिया, तो रजिस्ट्रार के पास पूरा राइट है उसको डिक्लाइन करने का, उसको बाहर फेंकने का पूरा राइट है उसके पास। ये नॉर्म्स वगैरह चेंज हो चुके हैं अभी 1 दिसंबर 2023 के हिसाब से, जब से ये T+3 का सेटलमेंट आया था। तो ये थे आईजीगो के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। लिस्टिंग गेन यहां पर लग रहे हैं कि 20, 25, 30% भी हो सकते हैं। जैसा गो डिजिट में मैंने बताया था कि भाई 10-15% देगा, फ्लैट खुला उस दिन पर 10% दिया और उसके बाद भी वो अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह मोमेंटम दे चुका है। वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।